आप लोगों ने जो श्री डूंगरगढ़ में चतुर्मास की बात जो आपने रखी थी, तो उस बारे में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, तब भी चतुर्मास की बात आई थी। तो संभवतः फिर गुरुदेव ने यह फरमाया कि चतुर्मास एक तो वो है, हम शेष काल का चतुर्मास कर लें, शेष काल का कर लें। तो गुरुदेव ने श्री डूंगरगढ़ में एक प्रकार से लगभग मांगो प्राय शेष काल का चतुर्मास किया। तो पहले वहां विराज गए, यहाँ डूंगरगढ़ में 4 महीने, एक थोड़े लगभग आसपास 4 महीनों का प्रवास है डूंगरगढ़ में। तो गुरुदेव ने कहा था कि हम शेष काल का चौमासा डूंगरगढ़ में कर लेते हैं। तो उस चिंतन के संदर्भ में यह डूंगरगढ़ में मर्यादा महोत्सव, होली और शायद महावीर जयंती भी हुई होगी। तो ये सारे इतना लंबा प्रवास डूंगरगढ़ में हुआ था। अक्षय तृतीया भी फरमाई थी, और बाद में वो गुरुदेव शायद स्वास्थ्य और देख करके कि गर्मी नहीं हो जाए ज्यादा, तो पहले थोड़ा उस समय बैसाख, शायद 2 बैसाख थे, तो इतने बाद में फिर गर्मी हो जाने से तो यहाँ से ब्याह जल्दी किया। तो डूंगरगढ़ संभवतः जल्दी पधार गए थे, मर्यादा महोत्सव से कई दिन पहले ही पधार गए थे। तो यह प्रवास अच्छा हो गया था। तो वो गुरुदेव का चिंतन था कि चौमासा वो न करें तो यह चौमासा कर दें से, वो तो एक बात थी। परंतु फिर भी उस चौमासे का अपना महत्व है, जो मूल चतुर्मास होता है। तो उसके लिए बात क्या है कि जैसे सन 2022 का तो छापर, 23 का बॉम्बे है, और बाद में आगे का जो है वो अभी एकदम फाइनल स्पष्ट भाषा में नहीं है कि 2023 के चौमासे के बाद कहाँ क्या रहना, कहाँ घूमना, यात्रा करना, कैसे, वो अभी एकदम स्पष्ट पब्लिकली कोई क्लियर बात नहीं है। तो पता नहीं कितना समय लगे, कब वापिस राजस्थान का क्रम बने। राजस्थान आज भी जाएं तो एक तो मैंने पंजाब वालों से कहा भी मेरी पंजाब यात्रा की भी, विस्तृत पंजाब यात्रा करने का मैंने कह भी दिया है यथासंभव तैयार, तो वो भी करने का इच्छा है। और उसके अलावा आपको पता होगा वो मैं थोड़ा सा वो बिदासर, मोमासर, इनसे भी थोड़ा मेरी, क्योंकि गुरुदेव के समय में वो मोमासर की भी बात चली हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि वो काम भी कभी निपट जाए तो प्राथमिकता थली में उनको भी देनी है। तो बिदासर कब हो और फिर मोमासर का कब क्या हो, तो वो न हो जाए तब तक थोड़ा आपका रास्ता साफ नहीं हो रहा है। जब तक वे न हो जाए बिदासर डूंगरगढ़ के, तब तक ये वो ऐसा है, वो बात ऐसी है कि मैं कि हाँ सुन लो, बोले हाँ यहाँ बैठ सुन लो, कि मान लो पहले तो आउट ऑफ राजस्थान का है, वो उधर कर करा के फिर इधर आना हो, तो पंजाब की बात भी है। इसके अलावा एक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने मुझे योगक्षेम व्रत के लिए कहा था, मैंने उनकी बात स्वीकार की कि मैं योगक्षेम कर, वो खासकर लाडनू के लिए मैंने उनके सामने ही वो बात की थी। तो वो भी देखते हैं कब क्या हो, वो भी एक करना है। अब उसके बाद बिदासर की भी बात है, तो बिदासर चौमासा कर दें तो तत्काल मोमासर करें, थोड़ा अंतराल देने के बाद मोमासर करें, वो भी कोई एक साथ लगातार 2 चौमासे पास, तो वो भी कैसे क्या होगा वो सोच। वो कब वापिस राजस्थान की ओर आना हो, पंजाब की यात्रा की भी बात, योगक्षेम व्रत की बात, बिदासर चौमासे की बात, या बीच में अंतराल हो तो अंतराल की बात, फिर मोमासर की बात, फिर जाकर के यह रास्ता खुलता है सारा। अब वो बात यह है, देखिए बात यह है कि थली ऐसा क्षेत्र है, पास में गांव है, सुजानगढ़ देख लो, छापर देख लो, सरदार शहर देख लो, जो गंगा शहर देख लो, बीकानेर, डूंगरगढ़, ये पास गांव है। अब यहाँ वो जैसे कह देते हैं ना, अब जैसे मान लो हमने बिदासर का तो खैर गुरुदेव के टाइम से एक बात चली थी, अब कहाँ हुआ है तो औरों का रास्ता बंद हो गया।
तो औरों का रास्ता जितना कम बंद हो, कम से रास्ता तो बंद नहीं हो ना। आज मैं कर दूं, मान लो मैं कर दूं कि मोमासर के बाद डूंगरगढ़ है, मान लो कर देता हूं, इसका मतलब वो डूंगरगढ़ कब होगा तब तक औरों की भावना भी बंद भी, भावना भी क्या भाई, रास्ता हमारा तो बंद रहेगी। तो रास्ते खुले रहे तो ठीक है, बंद रास्ते हो जाते हैं तो थोड़े वो औरों को हवा आना मुश्किल है। बंद रास्ता हो जाए तो वो हवा। हाँ नहीं, वो शेष काल की बात एक और है। वो बात यह है कि शेष काल का चतुर्मास है ना, वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के तो लायक बन सकता था, मेरे लायक बनना मुश्किल है, क्योंकि वो उनके लायक तो हो सकता था महाप्रज्ञ जी गुरुदेव, वो तो चौमासा कर दे, मेरे लायक वो बात अभी होनी बड़ी कठिन है। नहीं, ध्यान में तो ऐसा है कि हम देखे ना, आज सुजानगढ़ में गुरुदेव तुलसी ने विक्रम संवत 2014 में चौमासा किया। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई चौमासा नहीं, 2014 में किया था, उसके बाद चौमासा नहीं हुआ है। रतनगढ़ में देखें तो कोई 2000 कब बहुत कोई 4 में कभी किया, उसके बाद कोई चौमासा नहीं। और हम बीकानेर में देखें तो कोई 2000 कोई 21-22 में किया होगा, उसके बाद कोई चौमासा नहीं। ऐसे जिनको बहुत छापर का अब हो रहा है। 2005 में गुरुदेव तुलसी ने किया था चौमासा, बहुत उसके बाद अब चौमासा हो रहा है। तो यानी डूंगरगढ़ में तो फिर भी 45 की साल हुआ था, इससे भी पुराने कई कई क्षेत्र हैं। अब इधर मान लो ये सरदार शहर है, वहां तो अभी हुआ ही था, 2010 में भी हुआ था, फिर भी लोगों की बहुत आग्रह कि नहीं हमको चौमासा। तो यूं मतलब डूंगरगढ़ का भी है। अब वो आप लोग भी संपर्क में रहें, हम लोग भी जैसा मौका हो तो आगे चलते रहें। नहीं, वो ऐसा है ना कि मान लो मैं कुछ भी कर दूं ना डूंगरगढ़ के लिए, उसके बाद सरदार शहर आ जाएगा, मान लो सुजानगढ़ का हमें भी कुछ कर दो, किस 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 को फिर कहा जाएगा ये तो इसका एक महीना तो ऐसा है ना कि अब आगे का लंबे काल का फिर एक प्रतिबद्धता सी हो जाती है गिर, तो इसलिए ज्यादा बंदे नहीं, आप भी संपर्क में रहे, जैसा मौका होगा। वो अब संपर्क बना रहे, जैसा मौका हो वैसा। अब श्री डूंगरगढ़ वाले परम पूज्य गुरुदेव से अभी अर्ज कर रहे थे और उनकी अर्ज में विविध रूपता लगी है। कोई अक्षय तृतीया की मांग कर रहा था, कोई 1 महीना की मांग कर रहा था, कोई चतुर्मास की मांग कर रहा था। अब अगली बार कोई भी अर्ज करेगा तो केवल एक चतुर्मास की अर्ज करेगा तो पक्की अर्ज हो जाएगी।